ये तालाब हगा तालाब बन जाएगा, ये तालाब हगा तालाब बन जाएगा और अगले 50 साल में ये तालाब हगा तालाब बन जाएगा। इस तालाब के चारों तरफ जो रोड बनाई गई है इसको हटाया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। टीकमगढ़ की लाइफ लाइन कहे जाने वाला खूबसूरत महन सागर तालाब अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। दर्द से कराह रहा है। इसकी पीड़ा कोई नहीं समझ रहा है, ना ही कोई सफेद पोषधारी नेता और ना ही जिला प्रशासन। कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक राकेश गिरी ने बातों बातों में कह दिया था कि बाईपास के कारण तालाब नहीं भरता है। यह बात दबी जुबान से शहर के अधिकांश लोग भी कहते हुए नजर आते हैं, परंतु सवाल इस बात का है कि नेताओं से बैर कौन करे, कौन पंगा ले, जबकि यह तालाब किसी की जागीर नहीं है। यह तालाब हम सबका है, इस पर हम सबका अधिकार है। इसकी चिंता हम सबको होनी चाहिए। सबसे पहले राकेश गिरी, जो यहाँ के विधायक हैं, इस बारे में बोले थे। उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी राजेंद्र अध्वर्यु ने तालाब के बारे में हकीकत बयां कर दी और डिवाइन कंपनी के ठेकेदार को दोषी ठहराया। एक टीकमगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ का सुंदर तालाब महन सागर भर नहीं रहा, क्या कारण है? टीकमगढ़ नगर की लाइफ लाइन है महन सागर तालाब जी। महन सागर तालाब को महाराज प्रताप सिंह ने 3 तालाबों को मिलाकर एक तालाब बनाया था और इसके भरने के लिए फीडर चैनल बनाई गई थी जो पठा के तालाब से लेके टीकमगढ़ के तालाब तक आती है और वो पक्की है। इसके साथ ही महन सागर के ऊपर लगभग 1800 एकड़ जमीन है जो इसका कैचमेंट एरिया है, जिससे ये तालाब हर साल जो है वो स्वाभाविक तौर के ऊपर भर जाया करता था। जब कैचमेंट एरिया के पानी से भर जाता था उसके बाद जो है जो फीडर चैनल का पानी आता था वो एग्जिट चैनल से निकल जाता था और इस तालाब से जो है वो 5 तालाब जो है वो स्वाभाविक तौर के ऊपर भरा करते थे। इसमें 5 तालाबों के नाम बताएंगे आप? जैसे एक है, सबसे पहला है बगर का तालाब। बगर का तालाब है अनगढ़ा सोनियाना में। दूसरी है जो है वो बिंद्रावन तालाब है। फिर इसी से जो है वो मीठे कुआ के पास से, बरिया के पुल के पास से इसकी फीडर चैनल जो है सीपेज का पानी जाता था वो महाराजपुरा के तालाब में और हनुमान सागर के तालाब में जाता था और हनुमान सागर का जो दूसरा छोटा तालाब है उसमें पानी जाता था। इस तरह से ये 5 तालाब महन सागर से लबालब जो है वो भर जाया करते थे। लगभग 1 दशक पूर्व जो है बिना महन सागर को घेर के जो है वो एक रोड बना दी गई। रोड जो बनाई गई उसमें सिंचाई विभाग का ये तालाब है। सिंचाई विभाग से उसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। सिंचाई विभाग के बाद जो है वो PWD ने बाला उनको जो कंट्रैक्टर है, कोई खरे हैं जो है, उनने जो है वो अपने एडजस्टमेंट करके PWD के अधिकारियों के साथ जो है और उसको जो है वो उनने जहाँ से मर्जी, ना उसका कोई सर्वे हुआ, ना कि किधर से रोड बनना है, किधर PWD की महन सागर का हद कहाँ तक है जो है, बिना उसके उनने अपनी मर्जी से जैसा रोड बनवाना था वैसा अपना वो रोड जो है वो डालते चले गए और उसमें कई कर्व जो है वो उनने बना दिए। उसमें बहुत सा एरिया ऐसा है जो सरकारी है लेकिन वो अपर कैचमेंट में एरिया में है जो जिसकी प्लॉटिंग कर करके जो है वो बेच रहे हैं जो है। तो ये जो है वो दूसरा क्या बिना परमिशन के, बिना योजना समिति के, बिना जो है वो सिंचाई विभाग के, बिना किसी की मंजूरी के वो जो है वो कुछ चंद जो है वो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उस तालाब को जो है वो रोड डाल दी, बाईपास रोड कहलाने लगा और वो इतना रद्दी रोड बना है कि उससे ना तो वो पानी आ पा रहा है उसमें, इसलिए तालाब भरता नहीं है। दूसरे उसमें पुल पुलियाँ नहीं बनी है। वो रोड कई जगह से 2 साल 4 साल बने हुए नहीं हुआ, वो कई जगह से धसक गया रोड जो है। अच्छा, ये हो गई बात। और तालाब की जो मिट्टी डाली गई वो खोद के करोड़ों रुपए की मिट्टी पूरी की पूरी जो है वो तालाब को चारों तरफ घेर के जो है वो मिट्टी डाल दी गई और उसमें बड़ी बड़ी खंतियाँ बना दी गई। उसमें जो है वो जिसकी वजह से जो है उसका जो सेट निकल गया
तो उसकी वजह से जो है वो तालाब में पानी, जहाँ तक पानी पहुँचना चाहिए, तो उसकी गाद निकल गई, इसलिए पानी जो है जिन खंतियों में था वो पानी भरा रहता है। जैसे पपौरा की तलैया है, पपौरा की तलैया में गाद निकल गई तो जितना चाहे पानी आए, वो जो है वो 2 महीने 3 महीने के भीतर पपौरा की तलैया सूख जाती है। बनाए गए इसके साथ डिवाइन कंपनी के पास में कुछ किलोमीटर का 2.8 किलोमीटर का ये रोड था, और दूसरा रोड पुरानी टेरी के पपौरा रोड से लेके नए बस स्टैंड तक वो था जो है। तो इसी तालाब की मिट्टी निकाल निकाल के उनने बेतरतीब तरीके से, अनसंट तरीके से निकालते गए, और निकाल के उस रोड पे भी डाली और इस रोड पे भी डाली। अब रोड ने तो मिट्टी डाल दी और टीकमगढ़ की लाइफ लाइन को ख़त्म कर दिया, तालाब भरता नहीं है। जो आपका मूल सवाल है वो ये कि तालाब क्यों नहीं भरता। तालाब इसीलिए नहीं भरता है कि जो कैचमेंट एरिया का पानी था वो आ ही नहीं पाता है। अब इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका उपाय ये हो सकता है कि हमने इसकी शिकायत ग्रीन ट्रिब्यूनल में करी थी जी। हमने 1 बार करी, 2 बार करी, हमने जिला प्रशासन को की, मध्य प्रदेश शासन को की। अब इसको रोड को अगर ये टीकमगढ़ के तालाब को बचाना है, आज टीकमगढ़ की आबादी लगभग 1.25 लाख है, भविष्य में इसकी आबादी जो है वो हर साल की तरह जो 10% आबादी बढ़ रही है, तो ये बढ़ती जाएगी। तो अगर ये तालाब का ये बाईपास रोड नहीं हटाया गया तो ये टीकमगढ़ का तालाब सीवेज टैंक हो जाएगा। माने आपका सीधा मतलब है कि बाईपास को खोदा जाना चाहिए, बाईपास को हटाए जाना चाहिए, खोद के इसको। भोपाल में ये किया था, भोपाल में ग्रीन ट्रिब्यूनल में लोग गए थे, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल वालों ने उसको खुदवाया था और वो रोड हट गया था भोपाल के तालाब। इसी तरह से इस तालाब के चारों तरफ जो रोड बनाई गई है इसको हटाया जाना चाहिए, नहीं तो ये तालाब जो यहाँ पे जो अपर कैचमेंट एरिया है, जो कैचमेंट एरिया है उसमें लोग होटल बनाएंगे, मकान बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, सब बनाएंगे, और जो वहाँ का सीवेज का पानी आएगा वो इस तालाब में आएगा, और अगले 50 साल में ये तालाब हगा तालाब बन जाएगा। BCN हिंदी, टीकमगढ़।